अनुपमा सीरियल के ऐसे ही अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि अनुपमा पराग से कहती है कि गणपति बप्पा जल्द ही उनके घर पधारने वाले हैं और जब बप्पा आते हैं तो सारे दुख दर्द अपने साथ ले जाते हैं। वह बताती है कि यह दोनों के लिए ईश्वर का दिया हुआ एक और अवसर है और अब उन्हें पूरी आस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पराग भी अनुपमा की ये बात और कहता है कि अब समय हो चुका है अपनी बेटी के गृह प्रवेश का। उसकी बेटी के गृह प्रवेश का वह अनुपमा से आग्रह करता है कि उसकी बेटी का गृह प्रवेश उसी के हाथों से हो। अनुपमा उसे समझाती है कि वह घर जाकर आराम करे और प्रार्थना की चिंता छोड़ दे। इसी दौरान शाह हाउस में लीला बेसब्री से अनुपमा का इंतजार कर रही होती। जैसे ही अनुपमा आती है, लीला पूछती है कि देर क्यों हो गई। ये तो अनुपमा बहाना बनाती है कि वह मंदिर में दर्शन के लिए रुक गई थी। लीला उसे कहती है कि प्रार्थना का स्वागत वही करे, लेकिन अनुपमा बहुत विनम्रता से कहती है कि घर की सबसे बड़ी लक्ष्मी आप हो और इसलिए घर की नई लक्ष्मी का स्वागत आपके हाथों से होना चाहिए। यह सुनकर लीला भावुक हो जाती है और फिर अंश और प्रार्थना का गृह प्रवेश स्वयं करती है। अनुपमा और लीला दोनों मिलकर प्रार्थना और उसके गर्भस्थ शिशु की नज़र उतारते हैं। किंजल गृह प्रवेश की रस्म के तहत प्रार्थना से कहती है कि वह कलश गिराकर अंदर आए। तभी सरिता सबको रोक देती है और बताती है कि मराठी परंपरा के अनुसार एक खास रस्म होती है जिसमें दूल्हा दुल्हन गृह प्रवेश के साथ एक दूसरे के नाम लेकर दो पंक्तियों की कविता सुनाते हैं। सरिता खुद को एक कविता बनाकर प्रार्थना को सुनाती है, जिस पर सभी तालियां बजाकर उसकी सराहना करते हैं। इसके बाद प्रार्थना अंश के नाम से कविता सुनाती है और सब प्रसन्न हो जाते हैं। सभी अब अंश से भी कभी कविता सुनाने की फरमाइश करते हैं और अंश भी प्रार्थना के लिए कविता सुना देता है। पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। इसी बीच जिग्नेश अपनी हरकतों से सबको घूम हंसा देता है। अंततः प्रार्थना गृह प्रवेश करती है और कलश गिराकर घर में कदम रखती है। अंश और प्रार्थना दोनों बेहद खुश नजर आते हैं। घर के सदस्य सभी को मंदिर के सामने बुलाते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। अनुपमा इस अवसर पर सभी को समझाती है कि भगवान को धन्यवाद करना बेहद ज़रूरी है। वह कहती है कि दुख के समय भगवान को याद करने का अधिकार उसी को है जो सुख के समय भी उन्हें याद करता है। अनुपमा सभी को बताती है कि ये हमारा धर्म सनातन धर्म कहलाता है, जिसका अर्थ है कि जो सदैव से है और सदैव रहेगा। वह कहती है कि अच्छे कर्म करने से हमें सतयुग का अनुभव होता है, जबकि पूरे बुरे कर्म करने से कलयुग का अनुभव होता है। इसलिए हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें अच्छे कर्म करने की शक्ति मिले। अनुपमा नए जोड़े को समझाती है कि शादीशुदा जीवन का यह नया सफ़र बहुत खास होता है और इस सफ़र में एक नया सदस्य भी जल्द जुड़ने वाला है। लीला प्रार्थना के गर्भस्थ बच्चे से बात करते हुए कहती है कि जल्दी से आ जाओ और ताकि मैं तुम्हें अपने झूले में झुला सकूं। यह सुनकर तोसु मजाक में लीला को छेड़ता है और माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। इसके बाद अंश अनुपमा से कहता है कि परंपरा के अनुसार शादी के बाद नए जोड़े को कोई ना कोई उपहार मिलता है, तो हमें भी कुछ चाहिए है। अनुपमा हामी भरती है। तब अंश कहता है कि हमें चाहिए कि हमारे बच्चे की परवरिश और संस्कार आपकी छत्र छाया में हो। अनुपमा यह सुनकर कुछ क्षण के लिए हैरान रह जाती है। अंश और प्रार्थना दोनों मिलकर उनसे रुकने का अनुरोध करते हैं। अनुपमा अपनी डांस रानी की जिम्मेदारी की ओर देखती है और घबरा कर कोई उत्तर नहीं देती। माहौल एक पल को भावुक और भारी हो जाता है। रात का समय होता है जब अंश और प्रार्थना बाहर सड़क किनारे पानी पूरी खाने का मजा ले रहे होते हैं। दोनों के बीच मजाक में मुकाबला चल रहा होता है और कौन ज्यादा पानी पूरी खा पाएगा। अंश कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और सिर्फ इसी वजह से अनुपमा ने तुम्हें बाहर आकर पानी पूरी खाने की इजाज़त दी है। प्रार्थना उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम हार जाओगे। अंश मुस्कुरा कर जवाब देता है कि प्यार में हार और जीत दोनों अपनी ही होती है, दोनों इस प्यारे पल को जीते हैं। अंश हंसते हंसते कहता है कि अब इंतज़ार नहीं हो रहा, जल्दी से मुझे पापा बना दो। तभी अचानक उसके सिर पर जोरदार डंडे की चोट लगती और वह ज़मीन पर गिर पड़ता है। प्रार्थना जोर जोर से चिल्लाती है। वहाँ गौतम आ जाता है और कहता है कि बच्चे का असली बाप आ गया है, अब तुम्हें बचाने कौन आएगा। यह सुनकर प्रार्थना डर जाती है। तभी अनुपमा भी दौड़ती हुई आती है और अंश को खून से लथपथ देखकर दंग रह जाती है। गौतम गुस्से में प्रार्थना से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी का भी होने नहीं दूंगा। प्रार्थना अनुपमा की ओर भागने लगती है, लेकिन गौतम उसके सिर पर भी डंडे से वार कर देता है। अनुपमा दौड़कर उसे संभालती है और होश में लाने की कोशिश करती है, साथ ही रोने लगती है। गौतम पागलों की तरह कहता है कि इसे एक कहते हैं 100 अनुपमा की और एक गौतम गांधी की। मैंने एक ही बार में सारा हिसाब बराबर कर दिया। अनुपमा भयभीत होकर चीखती है। गौतम कहता है कि ध्यान से देखो, तुम्हारे दोनों अनमोल रत्न तुम्हारे पास आखिरी सांस ले रहे हैं। अनुपमा जोर जोर से चिल्लाती है और तभी अचानक नींद से जाग जाती है।
वह समझ आती है कि यह सब एक भयानक सपना था। अनुपमा घबराकर सोचने लगती है कि कहीं यह आने वाली किसी बड़ी मुसीबत का संकेत तो नहीं है। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है और मन ही मन समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अनुपमा अपने मन में कई बातें दबाए बैठी थी। वह सोच रही थी कि सपना शायद कोई संकेत था और अब उसे पराग से भी इस बारे में बात करनी चाहिए। वह भगवान के सामने खड़ी होकर कहती है कि मेरे बच्चों की ये सारी बला, सारी परेशानी, सारी तकलीफ मुझ पर डाल देना, लेकिन मेरे बच्चों को सुरक्षित उसकी आंखें भीग जाती हैं, सुरक्षित रखना उसकी आंखें भीग जाती हैं। और वह मन ही मन शक्ति यही मांगती है कि आने वाले दिनों में वह सबका सहारा बन सके। इसी दौरान अंश और प्रार्थना अपने कमरे में होते हैं। प्रार्थना धीरे धीरे बिस्तर पर बैठने लगती है, लेकिन अंश तुरंत उसे रोक देता है। वह मुस्कुराकर कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी शरारती ये बहनों ने ज़रूर कुछ न कुछ बेड के नीचे लगा रखा होगा। वह झुक कर चेक करने लगता है। कमरे के बाहर परी मोबाइल पर राही और प्रेम से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। राही उत्सुक होकर पूछता है कि क्या अंदर से कोई आवाज़ आई। परी जवाब देती है कि अभी तक तो नहीं। राही और प्रेम कहते हैं कि हमने तो सही ये जगह रखा था, फिर भी अभी तक आवाज़ क्यों नहीं आई। परी थोड़ा परेशान दिखती है, लेकिन तभी अंदर अचानक प्रार्थना के कंधे पर नकली छिपकली गिर जाती है। यह देखकर प्रार्थना चीख पड़ती है और अंश भी घबरा जाता है। बाहर खड़ी परी और राही की शरारत रंग लाती है। उनका प्लान सफल हो जाता है और दोनों हंस कर लोटपोट हो जाती हैं। कमरे के अंदर हालांकि डर का माहौल कुछ ही पलों में हंसी में बदल जाता है। अंश और प्रार्थना दोनों इस मजाक पर हंसने लगते हैं। अंश कहता है कि मैं अपनी बहनों को अच्छे से जानता हूँ, वे ज़रूर बाहर खड़ी होंगी और हमारी हालत का मज़ा ले रही होंगी। तभी ये परी वहाँ से चुपचाप खिसक जाती है और उसी समय अनुपमा वहाँ आ जाती है। अंश बाहर निकलता है तो अनुपमा उसे देखकर पूछती है कि सब ठीक है ना, तुम दोनों ठीक हो। अंश थोड़ा परेशान होकर पूछता है कि माँ क्या हुआ, क्या आप ठीक है। अनुपमा तुरंत बहाना बनाती है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान हो गई है। वह अंश को अंदर भेज देती है और खूब मन ही मन भगवान से अंश और प्रार्थना की खुशहाली की प्रार्थना करती है। अंदर अंश और प्रार्थना फिर से हंसते खेलते हैं। अंश कहता है कि मैं कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया हूँ। प्रार्थना मुस्कुराकर जवाब देती है कि तुम्हारी मोहब्बत ही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। तुमने मुझे जो सम्मान और प्यार दिया वह मुझे कभी गौतम और उसके परिवार से नहीं मिला। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक पल के लिए चिंता की छाया आती है और वह गौतम के बारे में सोचने लगती है। अंश तुरंत उसकी बात काटते हुए कहता है कि आज खुशी का दिन है, हमें किसी को याद नहीं करना चाहिए जिसने तुम्हें दुख दिया। हमारे साथ अनुपमा है। जब वह है तो किसी भी डर की कोई ज़रूरत ही नहीं। दोनों के चेहरे फिर से खिल जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा कुछ देर आराम करने के लिए आंगन में बैठ जाती है। उसकी आंखें अनायास ही नम हो जाती हैं क्योंकि उसे समर की याद आने लगती है। वह आकाश की ओर देखकर कहती है कि समर, आज तुम ससुर बन गए हो और तुम्हारा बेटा जल्द ही पापा बनने वाला है। अंश बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है। उसने भी प्रार्थना के अतीत को उसी प्यार और सहजता से स्वीकार किया है जैसे तुमने डिम्पल को किया था। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। अनुपमा धीरे धीरे मुस्कुराती है, मानो समर उसकी बातें सुन रहा हो। तभी वहाँ लीला आ जाती है और अनुपमा के कंधे दबाने लगती है। वह कहती है कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हें बहुत भागदौड़ करनी है। कल जन्माष्टमी का उत्सव है और उसके बाद तुम्हें प्रतियोगिता की भी तैयारी करनी है। दोनों मिलकर तय करती हैं कि इस बार जन्माष्टमी में अंश को नंद बाबा बनाया जाएगा। लीला खुशी से कहती है कि कई सालों और बाद हमारा घर बच्चों की किलकारियों से गूंजेगा। इस बार की जन्माष्टमी बहुत खास है क्योंकि यह अंश और प्रार्थना का पहला त्यौहार है और सबसे बढ़कर यह है कि तुम हमारे साथ हो। अनुपमा थोड़ी देर सोचती है और फिर मुस्कुरा कर कहती है कि जन्माष्टमी मेरे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि ये मेरे अनुज का तिथि वाला जन्मदिन है। वह अनुज को याद करके भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में चमक के साथ नमी भी आ जाती है। उसे अनुज के साथ बिताए हुए खूबसूरत पल याद आने लगते हैं। वह दोनों त्योहारों पर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी समय बिताते थे। इन यादों में खोकर अनुपमा कुछ देर चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और प्रेम झलकता है। इसी के साथ एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, लेकिन आने वाले एपिसोड की झलक दिखाई जाती है। जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे शाह परिवार में उल्लास और भक्ति का माहौल है। तभी राही अनुपमा को ताना मारती है। वह कहती है कि आप क्या यह दिखाना चाहती हैं कि आप अनुज से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए असलियत तो यह है कि आप सिर्फ खुद से ही प्यार करती हैं। आप कभी एक अच्छी मां नहीं बन पाई। अनुपमा गहरी सांस लेकर जवाब देती है कि बेटी बनने की कोशिश कभी तुमने भी की होती तो शायद मैं तुम्हें बेहतर मां बनकर दिखा पाती। राही तुरंत कहती है कि मैं बातों में आपसे जीत नहीं सकती। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है तो फिर डांस में जीत लेना। राही चुनौती भरे स्वर में कहती है कि
मैं डांस में आपको हरा कर ही दम लूंगी। प्रेम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राही अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वह कहती है कि आज पापा और कान्हा जी का जन्मदिन है और हम सबसे पहले उसका जश्न मनाएंगे।